Good morning to all. I hope you all are very well at your home. So now we will discuss about the income method of calculation of national income from the class 12 subject economics. This is our last method to calculate the national income. First two method we have already discussed. First is expenditure method and second one is value added method. Third method है हमारा जो income method है, income method of calculating national income. As you know, NDP at factor cost which is used to calculate the national income. NDP at factor cost जो है हमारा वो क्या होता है, net domestic product at factor cost. Net domestic product at factor cost. तो first of all we should have to calculate the net domestic product at factor cost in the income method. इनकम मेथड हमें ये पता है कि हम हमारे इनकम से निकाल लेंगे जितनी भी हमारी फैक्टरीज इनकम क्या की जाती हैं होती हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर. फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले इसके अंदर लेना है रेंट. इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा हमारा, कुछ चीज़ों को ऐड करके हम क्या करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं. इसके अंदर इनकम मेथड के नाम से ही क्लियर है कि हमें इनकम्स को शामिल करना है. तो इनकम्स हमारी किस किस सोर्स से या कहाँ कहाँ से हो सकती है. सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट की. सपोज हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, हमने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई और उसको हमने रेंट पर दे दिया, तो वहाँ से जो रेंट आएगा वो हमारी इनकम हो गई. सेकेंड वन इज़ रॉयल्टी मिलना. रॉयल्टी मीन्स क्या होगा हमारा, जैसे मान लो हमारे पास कोई लैंड थी और उसके नीचे जब खुदाई की गई तो कोई भी जैसे कि मान लो तेल का कुआं, ऑयल वेल, खनिज पदार्थ कुछ भी निकला और गवर्नमेंट जब उसको हमसे एक्वायर करेगी तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी, रॉयल्टी देगी उसके बदले में. तो ये था ज़मीन के ऊपर, जैसे कि मान लो लैंड के ऊपर बिल्डिंग क्रिएट करके रेंट कमाना. ये था ज़मीन के नीचे, जैसे कि ऑयल वेल्स वगैरह प्राप्त होना, रॉयल्टी, रेंट और रॉयल्टी हमने लिया. उसके बाद थर्ड हमने लेना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. थर्ड हमने क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि काम करने के बदले में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं भी काम करने के बदले में कर्मचारियों को जो भी सैलरी, वेजिस, तनख्वाह वगैरह मिलती है वो क्या कहलाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाता है. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है हमारा, उसके अंदर आपने क्या करना है यहाँ पे, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन मिलेगा आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर ये गिवन नहीं मिलेगा तो इसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. क्या क्या, फर्स्ट है हमारा सैलरी एंड वेजेस इन कैश. जो सैलरी और वेजेस हम क्या करते हैं, कैश में रिसीव करते हैं. सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, जैसे होली दिवाली पे मान लो आपको कोई मिठाई का डब्बा मिला, कोई स्पेशल आइटम मिली या कोई क्रॉकरी आइटम मिली है, तो वो क्या हो गई आपकी काइंड की फॉर्म में, वस्तु की फॉर्म में हो गई. मतलब कैश को छोड़ के किसी भी फॉर्म में मिले तो वो आपकी सैलरी इन काइंड होगी. और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या होता है, जैसे ग्रेच्युटी वगैरह या फिर पीएफ वगैरह के अंदर जो सैलरी का पोर्शन है हमारा, कुछ परसेंटेज रख ली जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा. मान लो सैलरी टोटल 50,000 है, 50 में से 45,000 नेट हमें मिलती है, 5,000 रुपये जो वो हमारी रख ली जाती है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी, तो वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमारा कहलाएगा. तो यहाँ पर या तो डायरेक्ट हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन होगा. अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन ना हो तो ये तीन चीज़ें हमें मिलेंगी. इन तीनों को प्लस करके हम क्या निकाल सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसमें कौन कौन सी तीन चीज़ें शामिल होगी, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. इन तीनों के बाद रेंट, रॉयल्टी और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद दो पॉइंट्स और हैं इसमें जो इंक्लूड करने हैं. फर्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट, जैसे मान लो हमने किसी को पैसा उधार दिया, किसी से पैसा उधार लिया है, तो उसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा. जो इसने पैसा उधार लिया है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट सामने वाले के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई. जैसे लोन वगैरह के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. हम इनकम मेथड में क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फैक्टर्स इनकम उन सभी को शामिल करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट. प्रॉफिट हमें नेट लेना होता है, नेट प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है हमारी. प्रॉफिट या तो हमें डायरेक्ट गिवन होगा, अगर हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है तो कुछ चीज़ें गिवन होंगी जिनको ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं. जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने यहाँ पर लेना है, ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है. तो जैसे हमें कॉर्पोरेट टैक्स गिवन हो प्रॉफिट की जगह, या रिटेन्ड अर्निंग गिवन हो, रिटेन्ड अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं. जैसे हमने मान लो जो इनकम कमाई है उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करेंगे वो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ. रिटेन्ड अर्निंग हमारा जो पैसा हमने बचा के रख लिया, और डिविडेंड हमारा जो एज ए डिविडेंड हमने शेयर होल्डर में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया.
तो यहाँ से ये 3 चीज़ें हमें गिवन मिलेंगी, इन तीनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अगर सिंपल प्रॉफिट हमें ना गिवन हो उस केस में। तो यहाँ पर 5 चीज़ें हमने लेनी है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, रेंट, रॉयल्टी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट जो जैसे बिल्डिंग का रेंट हुआ हमारा, रॉयल्टी जैसे ज़मीन के अंदर कुछ भी अगर आपका खनिज पदार्थ है, कुछ भी ऑयल वेल्स वगैरह मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उसके लिए जो रॉयल्टी गवर्नमेंट आपको देगी, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर सैलरी वेजेस जो कैश में, काइंड्स में वस्तु की फॉर्म में, या कंट्रीब्यूशन जैसे पीएफ वगैरह होता है। उसके बाद इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं, या डिविडेंड। अब अगर हम सिंपल बात करें कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है हमारा, जैसे रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लस इसमें क्या करना होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। एंड प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम चाहे किसी भी प्रकार की हो, मिक्स इनकम के अंदर जिसके अंदर कई इनकम्स क्या होती हैं हमारी इंक्लूड होती हैं, ये डायरेक्टली हमें इसी नाम से क्वेश्चंस में क्या होता है, गिवन होता है। और प्लस में क्या होगा हमारा जो इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर रेंट, रॉयल्टी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और मिक्स इनकम, इन सभी को ऐड करेंगे। जैसे ये सभी आइटम्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले आपको रेंट, रॉयल्टी और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐड करना है। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसमें प्रॉफिट आप ऐड करोगे। प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो ये 3 चीज़ें गिवन होंगी, उनको ऐड करना है। और फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, मिक्स इनकम और इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में एक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ बदलाव करके दे दिया जाए, कुछ घुमा फिरा के। तो कैसे दे सकते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये जो चारों चीज़ें हैं हमारी, ये चारों का जो प्लस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहलाता है। अगर ये चारों चीज़ें डायरेक्टली ना गिवन हो, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि इन चारों का जो प्लस है वो गिवन है आपको। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आप डायरेक्ट लेंगे, उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आप ऐड करोगे और मिक्स इनकम ऐड करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें पता है कि ये डोमेस्टिक हैं, नेशनल बनाना है हमें इनकम निकालने के लिए। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जो फॉरेन से कमाई गई इनकम है वो हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसको निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हमने फॉरेन से इनकम कमाई, फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र टू अब्रोड, जो हमने वहाँ पे इनकम दी, यानी कि जो इनकम हमने फ़ॉरेन से कमाई, जो इनकम हमने फ़ॉरेन में ट्रांसफ़र की, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वो क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आएगा, जिसको हमने ऐड करना है। क्योंकि हमें डोमेस्टिक से कहाँ जाना था, नेशनल पे। डोमेस्टिक सिर्फ हमारे घरेलू देश का, नेशनल में जो फ़ॉरेन से कमाया है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और ये निकल के आने के बाद हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हमारा जो ये लास्ट मेथड था, थर्ड मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा तरीका है। और इन तीनों मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे प्रैक्टिकल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छे तरीके से लिख कर याद कर लीजिए कि हमारे तीनों मेथड्स जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं।